अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, हमें अपने डेटा को फेच करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटीफुल सूप मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल पार्सर जो हमारा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ सूप के नाम से, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, ब्यूटीफुल सूप। और इसके अंदर आपके दो पैरामीटर्स आएंगे। नंबर फर्स्ट होगा आपने कंटेंट लेके आना है, और नंबर सेकंड आपका होगा कि आप कौन सा पार्सिंग मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मेरे पास हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इस पेज से आ रही है, तो मैं इस पेज को यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट कंटेंट कर रहा हूँ कि इस पेज का जो कंटेंट है वो मेरे पास आ जाए किस फॉर्मेट में। वो हमारे पास आना चाहिए HTML डॉट पार्सर करके। तो HTML डॉट पार्सर मतलब ये हमने बता दिया कि HTML के अंदर पार्स करके हमारे पास डेटा आना चाहिए। और अब अगर मैं यहाँ पे सूप को एग्जीक्यूट करूँ इस तरह से, तो शिफ्ट एंटर में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपके पास ये जो हमारे पास पेज था उसका पूरा का पूरा जो कोड है HTML का वो आपके पास आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो ये देखिए पूरा कोड आपके पास आ चुका है। अब मेन हमारा जो टास्क होता है वो ये होता है कि अब इतना हमारे पास जो है वो क्लटर्ड डेटा आ गया है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसमें से हमें अपनी डिजायर्ड चीज को निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं व्यू पेज सोर्स करूँ, तो ये जो सोर्स कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बेसिकली, वो सारा का सारा आपके पास यहाँ पे फेच होके आ गया है। मतलब HTML का पूरा डेटा आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब मेन जो यहाँ पे हमारा मसला है वो ये है कि हमें ये सारा डेटा नहीं चाहिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हमारे पास इनकी लिंक्स आ जाए, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इनकी लिंक्स आ जाए, और इन लिंक्स की अंदर हम जाएंगे, और फिर वहां से इनकी हम स्पेसिफिक जो डेटा हमें निकालना होगा वो हम निकाल देंगे। तो ये चीज़ कैसे हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो इस इंस्पेक्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये देखें इसका पूरा कोड जो है हमारे पास राइट साइड पे आ गया है। अब यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बटन लगा हुआ है जिसमें है सेलेक्ट एन एलिमेंट इन पेज टू इंस्पेक्ट इट। इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये अब मुझे बता रहा है इस राइट साइड पे कि इसका जो कोड है वो बेसिकली ये आपके पास लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं, तो ये देखें किसके अंदर आ रहा है, एंकर टैग के अंदर आ रहा है। तो जब मैं एंकर टैग पे कर्सर रखा हूं तो देखें इस साइड पे ये मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसकी लिंक निकालनी है, और लिंक यहाँ पे आप देखें तो हैरिस के अंदर इसकी पूरी लिंक भी आ रही है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस टेक को पकड़ के इसका डेटा मुझे फेच करना है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने कोड में, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ लिंक्स के नाम से। और लिंक्स के बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, सूप की हमें मदद लेनी है। तो ये हम सिंपली क्या करेंगे, सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और इसमें आपने जो है दो पैरामीटर पास करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना लेता हूँ। एक तो आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने टैग का नाम देना होता है, और यहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आप डेटा फेच कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना होता है। तो ये सिंपल सी आपने आपकी फाइंड की जो है वो कमांड है जो कि आपने इसके अंदर एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं अमेजोन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टैग है वो हमारी क्या है, एंकर टैग है। ये अगर आप देखें तो ए टैग स्टार्टिंग में लिखी हुई है, तो विच मीन्स के ये हमारी जो टैग है वो एंकर टैग है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी जो टैग है वो स्पैन है। तो मेरी जो लिंक है वो एंकर टैग के अंदर है, तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट पैरामीटर के अंदर सिंपली ए लिख दूंगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी क्लास लगी हुई है, और क्लास के अंदर अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ, ये जो अलिंक नॉर्मल एस डैश अंडरलाइन ई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए कंप्लीट क्लास जो है वो मेरी सिलेक्ट हो गई है। मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आप डेटा कौन सी किस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट पेश करने वाले हैं। तो हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या था, क्लास था, ये वाला। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, क्लास और कॉलन और डबल सिंगल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे उस क्लास को जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे लिंक्स को एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो, अब इतना सारा जो हमारे पास डेटा आया था वो सारा हमारा खत्म हो जाएगा, और सिर्फ हमें लिंक से निकाल के दे देगा। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, पेज आपका एग्जीक्यूशन में चला गया है। तो एक सेकेंड वेट करें जब तक डेटा आपके पास आ जाए। तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास डेटा जो है इसके अंदर आ गया है।
अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या मेरे पास डेटा सही आया है या नहीं भी आया, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो। ये इतना सा टेक्स्ट में कॉपी कर रहा हूँ, और अमेजोन की वेबसाइट पे आके यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, और कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सर्च किया। तो देखिए परफेक्टली आपके पास एप्पल एयरपोर्ट का जो डेटा है वो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिंक्स की जगह पे यहाँ पे अगर मैं 0 या 1 कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, स्पेसिफिक उस इंडेक्स की जो लिंक है वो मुझे एक निकाल के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब आ गई है एप्पल एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए एप्पल एयरपोर्ट ये आपके पास आ रही है। अब इस डेटा में से मुझे इतना सारा डेटा है, इसमें से मुझे क्या करना है, इसका जो ये वाला पार्ट है, हैरफ वाला, एप्पल कैंसिल कैंसलिंग ट्रांसपेरेंसी, ये जो हैरफ के अंदर पार्ट है, मतलब कि इस डबल कोटेशन से लेके इस डबल कोटेशन तक ये वाला पार्ट मुझे इसमें से निकालना है। तो वो हम सिंपली कैसे करेंगे, लिंक वन पे मैं डॉट गेट, अगर मैं यहाँ पे हैरिफ कर दूं, क्योंकि ये देखिए हैरिफ टैग के अंदर है, और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिएगा कि सारा डेटा रिमूव होकर सिर्फ हैरिफ वाला जो पार्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास आ गया। तो अब ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ये चीज़ हमारे पास, ये जो लिंक है ये काम कर रही है, तो ये देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, www.amazon.com, और ये लिंक मैंने पेस्ट कर दी, एंटर किया। तो आप देखिए परफेक्टली ये आपके पास एयरपोर्ट आ चुका है। और यहाँ पे आप अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 पे जाके इसको मैं चेक करूँ, तो 0 पे जो लिंक आ रही है, इसको मैं अब ओपन करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये भी वाकई अमेजोन पे है या नहीं है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे amazon.com/, और यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने डबल स्लैश तो नहीं लगा दी। ठीक है, परफेक्ट है। ये देखें परफेक्टली जो है वो हमारे पास टोजो A1 मिनी वायरलेस आ चुका है। तो ये भी आप देखिएगा कि आपके पास इसके अंदर आ रहा होगा। तो इस तरह से देखिए आपकी जो लिंक्स है वो परफेक्टली इसके अंदर काम कर रही हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो इसको मैं एज अ अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इसकी जो प्राइस वगैरह है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और इसकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्राइस वगैरह अवेलेबल है। तो इसको मैं एज अ जो है सैंपल इस्तेमाल अभी करने वाला हूँ फर्दर। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास हैरिफ आ गया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अगर आप देखें तो लिंक के अंदर आपके पास कंप्लीट लिंक नहीं है, मुझे बार बार क्या लगाना पड़ रहा है, www.amazon.com वगैरह लगाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ लगाने के लिए अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिंक इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा https://www.amazon.com, और फिर प्लस किया, और यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे इस लिंक को जो है वो एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ कि क्या ये इसके अंदर कॉन्केटिनेट हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास लिंक बन गई है। अब मैं सिंपली इस लिंक को कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं एक न्यू टैब के अंदर ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये देखिए परफेक्टली हमारी जो लिंक है वो ओपन हो रही है, विच मीन्स कि हमारा यहाँ तक जो काम है वो परफेक्टली हो रहा है।